स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोल्डिंग यानी कि तह और कटिंग यानी कि काटना। इस टॉपिक में हम पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब पेपर को फोल्ड यानी कि तह किया जाता है तो उस पे बनी आकृति किस तरह दिखाई देती है, और जब पेपर को काटा जाता है तो फिर उस पे बनी आकृति कैसी दिखाई देती है, और जब पेपर को मोड़ के काट किया जाता है तो उस पे बनी आकृति किस तरह दिखाई देती है। एग्जैक्टली इस टॉपिक में होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक पेपर होता है। उस पेपर को हम 3 या 4 साइड से फोल्ड करते हैं और उसे मोड़ते हैं। पेपर को मोड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो है वो पेपर को हम हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप में मोड़ सकते हैं। जिस तरह ये एरो दिखाया गया है उस तरफ हम इसे मोड़ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है वर्टिकली, यानी पेपर को हम खड़ी दिशा में मोड़ सकते हैं जैसे ये एरो दिखाया गया है। और तीसरा और आखिरी तरीका है डायगोनली यानी तिरछे। पेपर को हम तिरछे तरीके से मोड़ सकते हैं। इस टॉपिक में हम करते क्या है? इस टॉपिक में हम पेपर को 2-3 जगह से मोड़ते हैं और फिर मोड़ने के बाद उस पेपर को हम कट करते हैं। कोई भी डिजाइन, उसके किसी भी कॉर्नर या कहीं भी डिजाइन बनाते हैं या काटते हैं और फिर उसे खोल के देखते हैं, और जिस तरह ये पेपर दिखता है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम पेपर से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम आओ देखते हैं। पहला प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है जिसमें एक आकृति बना हुआ है जिसके एक तरफ आपको एक अर्धवृत्त है और दूसरे तरफ एक त्रिभुज है। अब कहा हमें ये जा रहा है कि से अगर इस पेपर के टुकड़े को वर्टिकली यानी क्षैतिज नहीं खड़ी दिशा में मोड़ दें तो हमें दिए गए आंसर आकृति में से कौन सी आकृति मिलेगी। अब हमें कहा जा रहा है कि इसे हमें वर्टिकली यानी खड़ी दिशा में मोड़ना है। तो हम इस फिगर को ऐसे भी मोड़ सकते हैं और कोई कह सकता है कि नहीं, हम फिगर को ऐसे मोड़ेंगे। तो इस स्थिति में हमें अपने दिए गए ऑप्शन को देखना होगा। पहले हम इस फिगर को इस तरह मोड़ते हैं। तो जब हम इस तरह से अपने दिए गए फिगर को मोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि ये सेमी सर्कल अर्थात अर्धवृत्त जो है वो इस त्रिभुज से बड़ा है। यानी जब ये वाला टुकड़ा मुड़ेगा तो अर्धवृत्त त्रिभुज से बड़ा होगा, यानी कुछ ऐसा होगा। त्रिभुज अंदर में होगा और अर्धवृत्त कहाँ होगा? अर्धवृत्त बाहर में होगा। तो ऐसा अगर हम देखें किसी ऑप्शन में तो हमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। जहाँ तक कि बी का सवाल है तो बी में क्या है कि त्रिभुज जो है वो हमारा बाहर है और अर्धवृत्त अंदर है। तो इस सवाल में
फिगर को कुछ इस तरह मोड़ा गया है, इस तरह घुमाया गया है। अब अगर हम इस वाले पार्ट को इधर की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा? तो होगा कुछ ऐसा कि अर्धवृत्त तो रहेगा ही, और त्रिभुज वाला जो हिस्सा ये है, ये इधर के बजाय अब इधर आ जाएगा। यानी अर्धवृत्त के अंदर में एक त्रिभुज आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये एग्जैक्टली सेम यही फिगर दिख रहा है जो हमने यहाँ बनाया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फिगर, प्रॉब्लम फिगर जो है उसमें हमें 4 गोला बनाया गया और इसे क्षैतिज दिशा में मोड़ने के लिए कहा गया। ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखाता है कि आप इसे इस लाइन के अनुरूप मोड़ो, यानी क्षैतिज दिशा में मोड़ो। तो हम यहाँ एक चीज देख के ही बता सकते हैं कि ये जो गोला है ये इस डॉटेड लाइन के से बराबर दूरी पर है। यानी जितना दूरी इस गोले का इस क्षैतिज दूरी से ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है। तो जब हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से की तरफ मोड़ेंगे तो होगा क्या? ये जो ऊपर वाला है गोला वो नीचे वाले गोले पर पूरी तरह ढक लेगा। यानी ऊपर वाला गोला नीचे वाले गोले को पूरी तरह ढक लेगा। और दूसरे में भी यही होगा, ऊपर वाला गोला नीचे वाले गोले को ढक लेगा। तो परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या बचेगा? नीचे में सिर्फ 2 गोले दिखेंगे। तो नीचे में 2 गोले दिखेंगे। अब हमें आंसर में देखना है कि कौन से ऑप्शन में नीचे में 2 गोले हैं। तो ऑप्शन ए को देखने से पता चल रहा है कि जो हमने ऊपर वाले हिस्से को मोड़ा नीचे की तरफ तो सिर्फ 2 गोले दिखाई दिए, वो ऑप्शन 1 में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया। इस तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बस पुराने की तरह ही है। हमने क्या किया, ये दिए हुए फिगर को इस लाइन के अनुरूप यानी वर्टिकली मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। अब अगर आप इस लाइन के अनुरूप इसको फोल्ड करोगे तो होगा क्या? देखो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस सर्कल में जाएगा, ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल में जाएगा, और ये सर्कल इस पॉइंट में जाएगा। यानी ये पॉइंट इसमें जाएगा, ये पॉइंट इसमें जाएगा, और ये सर्कल इस पॉइंट में जाएगा। जब ऐसा आप अपने रफ में करोगे तो ये सर्कल इसमें पॉइंट, फिर एक पॉइंट उसमें सर्कल, फिर एक सर्कल उसमें पॉइंट। यानी अगर आप इसका एक अच्छा स्केच बनाओ तो ये कुछ 3 सर्कल और तीनों में पॉइंट ऐसा आएगा। पहले वाले ऑप्शन को देखने पे आपको क्या लगता है? इसमें 3 सर्कल हैं, इसमें 2 ही सर्कल हैं, तो ये वाला नहीं हुआ। दूसरे वाले में 3 सर्कल तो हैं लेकिन उसमें पॉइंट नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरे वाले में 3 सर्कल है और उसके बीच में पॉइंट भी है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन फोल्डिंग और कटिंग दोनों को मिलाकर है। देखो क्या किया गया है, पहले क्या किया गया है, एक पेपर के टुकड़े को क्षैतिज दिशा में मोड़ दिया गया है, जो कि ये आपको दिखाया गया है, क्षैतिज दिशा में मोड़ दिया गया है। ठीक है, अब उसको मोड़ने के बाद दूसरे में उसे फिर से मोड़ा गया है। सॉरी, इस बार इसमें जो था वो खड़ी दिशा में मोड़ा गया था, खड़ी, और इसमें जो है वो क्षैतिज दिशा में मोड़ा गया है। ठीक है, अभी जब इसे मोड़ दिया गया, पहले खड़ी फिर क्षैतिज, तब हमारे पास एक ऐसा सा टुकड़ा बचा और इस टुकड़े में इस कॉर्नर पे एक छोटा सा होल बना दिया गया। अब सवाल वाला कहता है कि जब आप इस मोड़े हुए टुकड़े को खोलोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये हमें बताना है 4 ऑप्शन में से, A B C D में से। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को पहले खड़ी मोड़ा तो ये ऐसा हो गया, फिर उसको क्षैतिज दिशा में मोड़ दिया तो ये आधा हो गया, उसमें यहाँ कट लगा दिया, ठीक है, कट कर दिया। अब इसको खोलना चालू किया। अब भाई जब आप इसको खोलोगे तो ये ऐसा दिखेगा बड़ा वाला, लेकिन उसमें ये जो होल है वो 2 हो जाएंगे। अब इसको आप एक बार और खोलोगे, यानी ये इतना बड़ा होगा जो पहले वाला था, ये वाला ऐसा, लेकिन होल उसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये चीज़ आप अपने घर पे पेपर के साथ भी कर सकते हो। तो 4 होल होंगे भाई साहब, और चारों आसपास ही होंगे। तो इसका मतलब ये 4 होल तो हैं, लेकिन हमारा आकृति कैसा था, ऐसा, जो कि ये नहीं है, ये डायगोनली है, तो ये आंसर नहीं हुआ। बी वाले में, अभी बी को रहने देते हैं। सी में क्या है, 4 तो है, लेकिन इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो बहुत है, लेकिन हमारे में उतना दूरी नहीं था, तो ये भी नहीं हुआ। डी वाले में ये भी कॉर्नर कॉर्नर है, हमारा क्या था, सीधा था, तो ये भी नहीं हुआ। और बी वाला हमारे आकृति से सीधा सीधा मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अब हम पेपर लेके एग्जाम में तो जाएंगे नहीं कि पेपर को फोल्ड करें और फिर उसको बना के देखें। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक अपनाएंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक मिरर इमेज और वाटर इमेज, यानी दर्पण और पानी में जो छाया बनता है उस पे आधारित है। अभी देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा ऑब्जर्व करेंगे। उल्टा का मतलब, पहले हमने क्या, लास्ट में हमने क्या किया, ये ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट में हमने क्या किया, इसको क्षैतिज दिशा में मोड़ा, यानी क्षैतिज दिशा में मोड़ा तो हमें ये वाला मिला। ठीक है भाई, अभी हम लास्ट में अगर क्षैतिज दिशा में मोड़ते हैं तो क्षैतिज दिशा में तुम एक दर्पण बना दो। ठीक है, और जो तुमने टुकड़े किए, जैसा भी आकृति तुमने बनाया, वो सेम आकृति उसका दर्पण के ऊपर उसका छाया ले लो। यानी अगर इसका छाया लोगे ऊपर तो एक सेम गोला बनेगा। तो इसके छाया के बाद हमारे पास कैसा आकृति बनता है, ये 2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको खड़ी के रूप में काटा, खड़ी यानी वर्टिकली। तो अब क्या करो, एक वर्टिकल मिरर बना दो, जैसा काटा वैसा मिरर बना दो, और इसका इमेज ले लो। अगर इसका इमेज लोगे वर्टिकली तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। और अभी इस दोनों को जोड़ दो, तो इस दोनों को आप जोड़ोगे तो ये ही इमेज बनेगा जो हमने पहले पेपर से खोज के बनाया। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट। ठीक है,
हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमने बैक साइड यानी कि उल्टा ऑब्जर्व करना चालू किया। लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने उसे क्षैतिज मोड़ा था। तो क्षैतिज मोड़ा था तो क्षैतिज दर्पण बनाओ, और जो आकृति तुमने बनाया उसका छाया ले लो। उसके बाद जैसा बनता है वो, उसके बाद तुमने क्या किया, उसे वर्टिकली मोड़ा यानी खड़ी मोड़ा। तो खड़ी दर्पण बनाओ और उसका इमेज ले लो, जैसा बना उस दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम उसी ट्रिक पे आधारित है। देखो, लास्ट में हमने क्या किया, कट करने से पहले हमने क्या किया, इसे इस सर्कल वाले पार्ट को हमने क्षैतिज मोड़ा, यानी इसे क्षैतिज का एक, आपको क्या लेना है, इसका एक क्षैतिज दर्पण बनाना है और इसका छाया लेना है। जब आप क्षैतिज में इसका छाया लोगे तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ। और आप छाया लेना तो जानते ही हो, ठीक, जब ऐसा दिखेगा तो आप इस दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे आप इस दोनों को तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अभी उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसे वर्टिकली मोड़ा था, तो वर्टिकल एक दर्पण बना दो और इसका इमेज ले लो। अभी अब इसका इमेज लोगे वर्टिकल, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इस दोनों को ऐड कर दो। अभी जब आप इस दोनों को ऐड करोगे इमेज को, तो उसमें कैसा आकृति बनेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। एक सर्कल बनेगा टोटल, ऐसा कुछ, ऐसा, ऐसा। आप पहले वाले आकृति में देखो, ये इसमें जो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, उसका जो शीर्ष है वो दो तो है सेंटर की तरफ, लेकिन दो सेंटर से दूर है। दूसरे में किसी का भी नहीं है, यानी दूसरा भी नहीं है। अपने में जो हमने बनाया उसमें चारों का जो शीर्ष है वो सेंटर की तरफ है, तो पहले वाला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। तीसरे में दो ही त्रिभुज है, हमारे में तो चार त्रिभुज है, तो तीसरा भी नहीं हुआ। चौथे में चारों त्रिभुज का शीर्ष जो है वो सेंटर की तरफ है, तो हमारा जो आंसर है वो चौथा हुआ। एक बार हम फिर से समझाते हैं। हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले जिस स्टेप में कट किया गया पेपर को, उससे पहले वाले स्टेप का देखना है कि उसमें कैसे मोड़ा गया था पेपर को। यहाँ दिख रहा है कि पेपर को हमने क्षैतिज मोड़ा है, तो क्षैतिज दर्पण बना के जो लास्ट वाला है उसका छाया ले लेंगे। उसके बाद उसके पहले क्या किया गया था, उसके पहले एक वर्टिकल कट लगाया गया था, वर्टिकल मोड़ा गया था, यानी इस बार ऐसा दर्पण बनाएंगे और फिर उसका इमेज लेंगे, और इमेज लेने के बाद जो आकृति मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो फाइनल रिमार्क में ये सब है कि हमने पढ़ा क्या क्या। हमने सबसे पहले फोल्डिंग समझा। फोल्डिंग किसको कहते हैं, फोल्डिंग का अर्थ है पेपर को तह करना, पेपर को मोड़ना।
उसके बाद हमने समझा काटना क्या है, पेपर को कट करना। तीसरा हमने समझा कि पेपर को हम मोड़ कैसे कैसे सकते हैं, तो एक हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज तरीके से मोड़ सकते हैं पेपर को हम। दूसरा, हम पेपर को वर्टिकली यानी खड़ी तरीके से मोड़ सकते हैं। तीसरा, पेपर को डायगोनली हम कट कर सकते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो फिर आप इसमें जीनियस बन जाओगे। थैंक यू बच्चों।